वह अष्ट वस्तु जो कामदेव के जैसे बुद्धि चाहता हो उसे रुद्र, जो अपने आप को बल चाहता हो, जो अपने आप को बल चाहता हो वो इला देवी, और जो राक्षसों को नाश करने के लिए चाहे वो नैतिक राक्षस की है, और जिस स्त्री को सुंदर पति चाहिए वो भगवान शंकर की आराधना है, जिसे संसार की किसी चीज की जरूरत ना हो वो भगवान श्री कृष्ण का है। बोलो के बिहारी लाल की। इसीलिए कहा जाता है, मैंने अभी तक आपको बताया, बुद्धि को तेज चाहिए तो आप इस देवता की कीजिए, और अपने आप को बल चाहिए तो इस देवता की कीजिए। राक्षसों को दूर करना है तो नेतृत्व राक्षस का जप कीजिए। लक्ष्मी जी को चाहिए, अगर लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो आप शंकर जी की पूजा करिए। विद्या चाहिए तो शंकर जी की पूजा करिए। जो संसार के किसी की कामना नहीं करता तो भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि विनय बतारु क्रम विक्रमे ये न तवंत पदकुटे नासस्य नादियायो श्री कृष्णाय नमो नमः। ना श्रवणतः कर्णकुट नासस्य, जो सिर कभी भगवान के चरणों में ना झुके उसकी सुंदरता और उसके वस्त्र सब बेकार। क्यों? यह सिर और ये जो आप चल रहे हो, कर रहे हो, ये सब उसी के मर्जी से करें। ये मानुष तन का चोला पा करके यदि हम भगवान का ध्यान न करें, भजन में न करें, अपने आप में उलझे रहें, तो इसका मतलब हमें कहीं भी देर। इसीलिए राजा परीक्षित जी कहते थे, जब राजा परीक्षित को पता चल गया था कि अब तो मेरी मृत्यु होनी है और हो भी गई, तो उन्होंने यही चीज सोचा था, किस काम का है राजपाट, किस काम का ये मोह माया, किस काम का ये धन दौलत है, किस काम का बरूद। मतलब मेरे पुत्र, राज, धन किस काम। राजा परीक्षित ने यही सुखदेव का है, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे एक चीज दे दीजिए। बोले क्या चीज? आप मुझे अपने मुख से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराएं, जिसका करने से मेरी आत्मा को संतुष्टि हो। क्योंकि सच्चा ज्ञानी जो ऋषि और संत महात्मा होते हैं वो इस कथा को, बड़े श्रवण को अच्छे ढंग से और मन के भाव के साथ सुनते हैं। नमस्ते भगवते वासुदेव वेद से पापुण्यात सौम्या यन्नुपुरदासनम। संत पुरुष जिसके मुख कमल के मकरंद और सुंदर झरने के समान ज्ञान में है, सुधा को करते हैं, वासुदेव अवतार लेकर के भवसागर के चरणों को पाते। इस अवतार को, चरणों को राजा परीक्षित कहते मेरे बारंबार नमस्कार है। इसीलिए कहते हैं यदि परमात्मा को बैठाना है तो अंतःकरण दिल को साफ रखना जरूरी है। मन में मैल है तो कोई फायदा नहीं है भक्ति करने का, न कोई कार्य करने। इसीलिए कहा जाता है 2 दिन का जगत का मेला, सब चला चली का खेला। उस दिन सुनाए थे और आप सुना देते हैं। इसीलिए आप
जो है बड़े खड़ा ऊपर के बोलो बाके बिहारी लाल की वो दिन का जगत का मेला सब चला
फिर भी जिया रहेगा तेरा। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, सब हिले मिलेगा मेरा, दो दिन का जगत का श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ब्रह्मा और नारद के संवाद का